नमस्कार साथियों। आज हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर के बारे में बात कर रहे हैं। क्षेत्र मिति से संबंधित जो पीवाईक्यूज़ पिछले साल आए हुए हैं उनके अंतर्गत हमने पार्ट नंबर 3 में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे 1 से 10 तक। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से 10 के लिए आप पार्ट 3 को देख सकते हो। आगे के क्वेश्चन नंबर 11 को हम डिस्कस कर रहे हैं। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन नंबर 11 में, एक लंबवर्तीय शंकु की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई का अनुपात दे रखा है और ये कह रहा है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी अपने पास है और यहाँ पर ये जानना चाहता है इसकी त्रिज्या। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर जो जो चीज़ें दे रखी है उनको नोट करते हैं। कह रहा है यहाँ पर एक तो इसकी त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई, कोई भी शंकु होता है इस टाइप का, ये शंकु हो गया मान लो, यहाँ पर होती है h, ये हो गई r और ये होती है l तिर्यक लंबाई या तिर्यक ऊंचाई। यहाँ पर r और l का जो अनुपात है वो 4:7 है। r/l 4/7। यहाँ पर अपने पास एक रिलेशन ये आ गया, यहाँ से भी मान निकाल सकते हैं, जैसे 7r = 4l हो जाएगा। अब वो अकॉर्डिंग क्वेश्चन के हिसाब से अपने कौन सा मान ज्ञात करना है वो देख लेंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है वो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसने कहा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये बताया 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे क्या कह रहा है ये, इसकी त्रिज्या ज्ञात करो। तो यहाँ पर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl, ये चारों तरफ का जो क्षेत्रफल होता है इसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। ये πrl होता है 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर आप छोटी सी चीज़ पे ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है ये, इसकी त्रिज्या r ज्ञात करनी है, लेकिन l से कोई मतलब नहीं है। तो l का मान यहाँ से निकाल सकते हैं अपने, यहाँ से इस l का मान निकालेंगे तो 4 में चला जाएगा, l = 7 r/4 ऐसा आ जाएगा। तो मान रखते हैं 22/7 पाई का मान, r का मान अपने को ज्ञात करना है, l का मान अपने पास 7 r/4 आया और ये 792 दे रखा था। 7 से 7 कैंसिल हो गया, यहाँ 11 बार और ये 2 बार, r से r मल्टीप्लाई होके r² हो गया, ये r और ये r, तो यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। अब यहाँ से 2 तो जाएगा ऊपर और 11 जाएगा नीचे, 2 ऊपर 11 नीचे, 11 का फाड़ा देखते हैं, 11 ये 7 बार और फिर 2 बच गया 72 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 72 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 144, r² बराबर ये आ गया। तो r बराबर √144 का वर्गमूल निकालते हैं तो 12 आती है, तो अतः r बराबर 12 सेंटीमीटर और इसका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बच्चों समझ में आया क्वेश्चन? आराम से कीजिए, सभी क्वेश्चंस को ढंग से समझिए ताकि वहाँ पर आप क्वेश्चन कर सकें। चलिए, एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न था ये भी, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। ये आपका 23 जून 2025 की व्याख्याता एग्ज़ाम हुई थी, उसके अंतर्गत आया था। हर बार बच्चों यहाँ से क्षेत्र मिति के 3 क्वेश्चन उठाता है वो, हर बार 3 क्वेश्चन उठाता है, हर पेपर में 3 क्वेश्चन उठाता है। आपके जो भी पेपर लगने वाले हैं फर्स्ट ग्रेड के उन सभी के सॉल्यूशंस डालेंगे, जो मैथ से रिलेटेड 10 क्वेश्चन आएंगे उन सभी के आंसर डालेंगे पेपर होते ही। तो आप चैनल पे आइए और देखिए, सारे क्वेश्चंस देखिए कौन से आपके सही जा रहे हैं, और बिल्कुल इनमें से क्वेश्चंस मिलेंगे। लास्ट में भी आपको वेरी मोस्ट क्वेश्चंस और बताऊंगा मैं, तो एक बार सीरीज़ को देखकर जाना ताकि आपके बढ़िया पेपर में सारे क्वेश्चन सही हो सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक ठोस धातु है और वो बेलनाकार का आधार का व्यास दे दिया और ऊंचाई दे दी, इसको पिघलाकर समान 12 ठोस बनाए जाते हैं। और वो कैसे हैं 12 ठोस, वो सारे के सारे बनाए हमने गोले। प्रत्येक गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। देखिए, जहाँ व्यास पूछ लेता है ना वहाँ पर एक गलती तो करते ही करते हैं, और वो गलती कौन सी है अभी बताता हूँ मैं आपको। फ़िलहाल ये देखो, ये बेलन है, तो बेलन का व्यास दे रखा है, बेलन
का व्यास, और ये बेलन का व्यास दे रखा है 2 सेंटीमीटर। तो बताइए त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 2 में 2 का भाग लगाओगे, 1 सेंटीमीटर की क्या हो जाएगी त्रिज्या। एच कितनी है? 16 सेंटीमीटर है। यहाँ पर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से पाई आर का मान 1 का स्क्वायर, एच का मान 16। तो 16 एकम 16 क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब ये बेलन का आयतन हो गया। इसको अपने को पिघलाना है और गोले बनाने हैं। टोटल कितने गोले बनाने हैं? 12। एक गोले का आयतन देखते हैं पहले। एक गोले का आयतन, एक गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 12 गोलों का आयतन कितना हो जाएगा? 12 गुणा 4/3 पाई आर क्यूब, 3 से 1 बार और ये 4 बार, तो 4 चौक 16 पाई आर क्यूब, ऐसा आ गया। ये 12 गोलों का आयतन आ गया। प्रश्नानुसार ये जो अपने पास आयतन आया किसका? 12 गोलों का। तो ये 12 गोलों का आयतन उस बेलन को ही तो पिघला कर बनाया। तो यहाँ पर ये 16 पाई आर क्यूब जो अपने पास पिघलाने के लिए था 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब के बराबर हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया, आर क्यूब बराबर 1 ही बचा। 16 पाई का भाग लगाए तो 1 ही आएगा। 1 का मतलब 1 का क्यूब भी लिख सकते हो। आर क्यूब बराबर क्यूब से क्यूब कटा तो आर बराबर क्या आ गया? 1। इसकी त्रिज्या आ गई 1। पहला ही ऑप्शन है, लेकिन उसने त्रिज्या नहीं पूछी है, उसने क्या पूछा है? व्यास। और व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो आर का मान 1 आया, तो 2 एकम 2। तो यहाँ पर व्यास क्या हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। सी ऑप्शन ये वाला। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को करने के बाद में भी अगर आपके एक आ रहा है और आप जल्दबाजी में एक को टिक कर रहे हो तो वो आपकी बहुत बड़ी गलती हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, समान धातु के बनाए गए 2 ठोस गोलों का भार 1 kg और 7 kg है। छोटे गोले की त्रिज्या दे रखी है, गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया। नए गोले का व्यास, फिर से देखिए व्यास का ही क्वेश्चन है। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें कई बार गलती कर जाते हैं स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर जो छोटे गोला है उसकी त्रिज्या को मैंने r1 मान लिया, स्मॉल मान लो या r1 इस टाइप से मान लो, और वो कितनी है? 3 सेंटीमीटर। चलिए छोटे गोले का आयतन देख लेते हैं। छोटे गोले का आयतन, छोटे गोले का आयतन कितना हुआ? यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब ये वाला होता है। तो 4/3 पाई आर क्यूब से यहाँ से अपने पास आर का मान दे रखा है उसने 3 सेंटीमीटर, 3 का क्यूब, 3 गुणा 3 गुणा 3 3 बार, उसमें से ये 3 एक बार काट देंगे तो 3 का स्क्वायर ही बचेगा। यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, 9 चौक 36, 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ओके, जो आपका छोटा गोला है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और उसका भार कितना है? 1 kg। तो 1 kg भार वाले गोले का आयतन, और 1 किलो वाले में आयतन कितना आ रहा है? 36 पाई आ रहा है। जबकि 7 किलो वाले में कितना आएगा? तो 7 kg भार वाले गोले का आयतन, और वो हो जाएगा 7 गुणा 36 पाई। इसको गुणा कीजिए, 7 छिके 42, 21 और 4 25। इतना सेंटीमीटर क्यूब है कौन से गोले में? जो बड़ा वाला गोला है। अब बड़े दोनों गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया। अब ये रहा एक से जो आपके पास 1 kg वाला और ये 7 kg वाला, तो दोनों का कुल आयतन कितना हो जाएगा? कुल आयतन इन दोनों को पिघलाकर एक जगह कर रहे हैं तो कुल आयतन हो जाएगा 36 पाई प्लस 252 पाई। दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से ये 288 पाई हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। दोनों को पिघलाया एक जगह कर लिया। अब यहाँ पर वो कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है? दोनों गोलों को पिघलाया, बड़ा गोला बनाया, अतः बड़े गोले का आयतन क्या हो जाएगा? बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन, और बड़े गोले का आयतन हो जाएगा आपके पास कितना आया था? 288 पाई। अब बड़े गोले का जो हमने माना उसका आयतन हमने माना 4/3 पाई
बड़ा गोला है तो बड़ी त्रिज्या ऐसे मान लो, और 288 पाई ऐसे हो जाएगा। यहाँ से देखते हैं पाई से पाई पहले गया, 3 ऊपर जाएगा 4 नीचे, आर क्यूब बराबर 288, 3 ऊपर 4 नीचे, इसको कैंसिल करते हैं। करो एक बार, 7 सौ 28, 2 72 हो गया, 72 गुना 3 गुना करो 6 और 7 ये 21, 216। याद करो 216 किसका क्यूब होता था? यस 6 का क्यूब होता था। क्यूब से क्यूब कट गया, आर बराबर 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर 6 सेंटीमीटर क्या, ये त्रिज्या क्या पूछ रहा है ये हमेशा व्यास पे जाकर अटकता है। व्यास दुगना हो जाएगा इसका, कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और इसको हम कहेंगे बी ऑप्शन, राइट हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, दो सिरों की ओर खोखला जो है, दो सिरों की ओर क्या है? खोखला। कौन? एक वर्गाकार पाइप है, लोहे का बना हुआ है। आंतरिक वर्ग की भुजा 5 सेमी और पाइप की लंबाई 8 सेमी। प्रयुक्त लोहे का आयतन 192 सेंटीमीटर है, तो पाइप की मोटाई याद करो। देखिए पाइप कैसा है? वर्गाकार है, दोनों सिरों से खुला हुआ खोखला वर्गाकार पाइप है। किस टाइप से होगा देखना, यहाँ पर अपने पास कोई इस टाइप का पाइप है वर्गाकार, यहाँ पर अपने पास एक पाइप बना रहे हैं। देखिए प्रयास किया हमने इसका, ये कोई पाइप है। अब आप ये वाली भुजा को देखिए, ये वाली, यहाँ पर ये देखो इधर से ये खोखला है, ये वाला वर्गाकार है यहाँ पर ये, और इधर से भी ये खोखला है। अब अंदर से तो खोखला है, अब यहाँ पर इसमें कुछ न कुछ मोटाई है। अब वो मोटाई किस टाइप से है देखना, यहाँ पर ये 8 सेंटीमीटर तो पूरा लंबा है। यस, अब ये कह रहा है आंतरिक वर्ग, यहाँ पर अंदर की ओर एक वर्ग है। अब देखिए इस वर्ग को मैं इधर बना रहा हूँ, ऐसे है आपके, ये वर्ग दिख रहा है, ये वाला इस टाइप से ये वर्गाकार है। अब यहाँ पर ये वर्ग हो गया अंदर वाला, यहाँ पर ये जो भुजा है, ये सारी भुजाएं बराबर ही है, यहाँ पर वर्गाकार टाइप से ही है, थोड़ा सा ठीक से बना लीजिए, वर्गाकार है। यहाँ पर ये आंतरिक भुजा है, ये तो कितने की है? 5 सेंटीमीटर की। बाहर वाली अपने को नहीं पता, मान लो बाहर वाली भुजा कितने की है? x सेंटीमीटर की, और इसका आयतन कितना है? 192। अब अपने को ये 192 आयतन कैसे मिलेगा? पहले बाहरी आयतन याद कर लेंगे, बाहरी आयतन, और फिर उसमें से माइनस कर देंगे कौन सा? आंतरिक आयतन, और जो दोनों का अंतर आएगा वो अपने पास यहाँ पर कितना आ जाएगा? लोहे का आयतन 192 आ जाएगा। अब ये एक टाइप का जो है भुजा आ गई, लंबाई आ गई, चौड़ाई आ गई और ऊंचाई आ गई, तो यहाँ पर ये घनाभ के टाइप का हो गया। तो घनाभ का आयतन कितना होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है घनाभ का आयतन, और घनाभ का आयतन होता है LBH, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो यहाँ पर पहले बाहर वाला देखते हैं, लंबाई हो गई 8, ये वाली 8। अब यहाँ पर ये चौड़ाई और ऊंचाई दोनों के दोनों, यहाँ पर बाहर वाले को हमने x मान लिया, आंतरिक दे रखा है ना अपने पास, आंतरिक वर्ग की 5। अब आंतरिक वाले में लंबाई तो 8 ही हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर ये 5 गुना 5 होगी, क्योंकि लंबाई चौड़ाई सेम ही होगी वर्गाकार के हिसाब से, और ये 192, ये हो जाएगा 8x² हो जाएगा, माइनस का 25 × 200 बराबर में 192। 200 उधर जाकर किसका हो जाएगा? इनको गुणा करने पर 200 आ गया, 200 को उधर भेजेंगे, 192 प्लस के 200, यहाँ पर ये हो जाएगा 2 9 392 हो जाएगा 8x², x² बराबर हो जाएगा 392 बटा में 8, 8 चौक 32, बच के 7 2 72, 9 बार, तो x बराबर √49, x बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब देखो बाहर वाली कितनी की हो जाएगी? ये 7 सेंटीमीटर वाली, अंदर वाली कितनी थी? 5। तो उसने पूछा है मोटाई, 7 वाला कोई लेना देना नहीं है इसको, मोटाई से मतलब है। तो पाइप की जो मोटाई होगी वो बाहर वाले जो है भुजा, ये वाली लंबाई, ये वाली जैसे 7 है, और यहाँ पर ये कितनी हो जाएगी? अंदर वाली भुजा 5 की हो जाएगी, तो ये वाली 5 की हो जाएगी यहाँ पर। तो ये घटाने पर अपने पास कितना आएगा? 2।
लेकिन ध्यान दीजिए, ये देखो यहाँ पर ये वाली लंबाई थी पूरी 7 सेंटीमीटर, ये वाली थी 5। अब यहाँ से ये वाली दूरी और ये वाली दूरी दोनों मिलाकर 2 सेंटीमीटर आई है, तो एक तरफ की तो 1 सेंटीमीटर ही होगी ना, मोटाई पूछ रहा है, तो यहाँ पर 2 का भाग भी लगाएंगे इसमें, और भाग लगाने पर कितनी आ जाएगी, 1 सेंटीमीटर। तो किस लेवल तक जा सकता है वो आपको फंसाने के लिए कि आपने ये ज्ञात भी कर लिया कि यहाँ से ये 7 सेंटीमीटर, देखिए ऐसे है, ये बाहरी वाली भुजा हो गई, ये वाली इस टाइप से समझिए, ये हम सामने से देख रहे हैं, तो ये वाली भुजा की लंबाई है आपके 7 सेंटीमीटर, अंदर वाले की आई 5, तो 5 तो यहाँ से यहाँ तक की हो गई, ये देखिए 5 से 5 हो गई। अब बच गई ये और ये दोनों मिलाकर, ये वाली और ये वाली मिलाकर 2 सेंटीमीटर है, तो दोनों तरफ बराबरी होगी, तो ये कितनी की हो जाएगी, 1, और ये 1 देखिए आपको मोटाई नज़र आ रही है इसकी, तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, 15 सेमी ऊंचाई 16 सेमी व्यास वाले ठोस बेलन का प्रयोग करके 4 सेमी और 3 सेमी त्रिज्या वाला एक शंकु काटा जाता है। शेष बचे ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इतना लेवल का क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार कि मज़ा आ जाता है उसको। तो आप देखिए क्वेश्चन को समझ में आया आपके, ये क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए पहले क्वेश्चन ही समझते हैं। यहाँ पर अपने पास एक शंकु है, बेलन है, और ये बेलन की आकृति इस टाइप से उसने दे रखी है। ओके, अब इस बेलन में क्या करना चाह रहा है, इस बेलन में, ये बेलन है, इसकी ऊंचाई दे रखी है उसने, यहाँ पर ये इसकी हाइट हो गई यहाँ से यहाँ तक की 15 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आगे क्या करना चाह रहा है वो, इसका व्यास भी है इसके पास, यहाँ से यहाँ तक का व्यास है 16 सेंटीमीटर का, तो इसकी एच तो हो गई 15 सेंटीमीटर, व्यास 16 का, तो त्रिज्या हो जाएगी कितनी, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब ये कह रहा है इसका प्रयोग करके इसमें 4 सेमी और 3 सेमी की त्रिज्या वाला एक शंकु काटा जाता है। अब देखो शंकु कैसे काट रहा है, यहाँ पर मान लो ये शंकु काट रहा है, ऐसे काट रहा है, क्योंकि इसकी त्रिज्या आ रही है, देखो छोटी है, ऊंचाई भी छोटी है। तो ये जो अंदर ये वाला काटा शंकु के लिए, तो शंकु के लिए यहाँ पर जो काटा उसने, तो यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें दे रखा है इसने, इसकी तो हाइट दे रखी है एक तो शंकु के लिए, यहाँ पर ये कैपिटल वाले मान लेते हैं बड़े वाले, तो यहाँ स्मॉल वाले मान लो छोटे वाले। शंकु की हाइट कितनी दे रखी है, 4 सेमी, और शंकु की त्रिज्या दे रखी है 3 सेमी। अब ये कह रहा है कि शेष बचे ठोस का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले तो एक काम करता हूँ, पूरे बेलन का ही ज्ञात कर लेता हूँ। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2πr कोष्टक h प्लस r, तो कैपिटल ले रहे हैं तो कैपिटल लगा दो, h प्लस r। 2π को चलो रहने देते हैं, लास्ट में करेंगे। r का मान क्या है, शंकु के लिए बात कर रहे हैं, ये वाले 8, यहाँ पर 8 प्लस 15, h का मान 15 है, यहाँ पर 15 प्लस 8 कितना हो जाएगा, ये 16π हो जाएगा, यहाँ पर 23 हो जाएगा। 16 को 23 से मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पर गुना करने पर आ जाएगा 16 48, 32 से और 4 36, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये अपने पास आ गया। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये तो पूरा आ गया, लेकिन यहाँ पर 2 काम किए हमने। एक तो ये खड्डे वाला हटा दिया, यहाँ से ये तो वृत्त हटा दिया, और इसका वक्राकार भाग का आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसके लिए L चाहिए, ये वाली L चाहिए। तो शंकु के लिए L निकालेंगे। शंकु के लिए L का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, √h² प्लस r²। सिंपल है ये तो। h का मान है 4, 4 का स्क्वायर 16, r का 3 का स्क्वायर 9, 16 8 9 25, 25 का कितना हो जाएगा 5, L का मान आ जाएगा 5। अब यहाँ पर 2 क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। देखिए ये पूरा क्षेत्रफल आया, ये वाला तो जो है उसमें माइनस करना है, ये वाला इतनी दूर में तो कुछ भी नहीं था क्षेत्रफल, यहाँ खड्डा कर दिया। हाँ, ये वाला अंदर वाला जो भाग का है ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस हो जाएगा। तो 2 क्षेत्रफल निकालिए। शंकु के वृत्त का क्षेत्रफल, शंकु के ऊपर जो वृत्त बन रहा है उसका क्षेत्रफल, ये तो माइनस करेंगे,
वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान 22/7, चलो पाई के रूप में ही ले रहे हैं तो पाई रहने देते हैं। पाई आर का मान बताइए कितना है यहाँ पर 3, शंकु के लिए 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 पाई आ जाएगा। ये तो अपने को माइनस करना है, पाई में आंसर देना है, पाई का मान रखना भी नहीं है। अब इसमें प्लस कौन होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये कितना हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठीय, पाई आर एल होता है। पाई को ऐसे रहने देंगे, आर का मान शंकु के लिए 3 था और एल का मान 5, 15 हो जाएगा यहाँ पर 15 पाई। अब देखिए आगे आंसर। अतः कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यहाँ पर पहले 368 पाई था, उसमें से 9 पाई तो माइनस होगा, फिर 15 पाई वापस से जुड़ जाएगा ये वाला। तो यहाँ पर इन दोनों का अंतर 6 का हो गया, 6 जाके इसमें और प्लस हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए 9 और 15 ये माइनस का, ये प्लस का, तो 6 ही बचेंगे, प्लस के 6 इसमें प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पर 374 पाई आ जाएगा अपने पास सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये सी ऑप्शन है और ये आपका राइट आंसर हो गया। कितने बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा ढंग से करते ही काम हो जाएगा आपका। 16वें क्वेश्चन में चलते हैं। 16वां क्वेश्चन देखिए कितना शानदार वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि आपके पास एक घन है और 8 सेमी भुजा का एक बड़ा घन 2 सेमी वाले 64 घनों में समान रूप से बांटा जाता है। कैसे बांटे जाएगा, पुनर्व्यवस्थित किया जाएगा। यहाँ पर अपने पास एक बड़ा यूं घन था और ये घन इस टाइप से था, अपने पास थोड़ा बड़ा ही था। यहाँ पर ये वाला अपने पास कोई घन था। अब इसकी पूरी ये वाली भुजा 8 सेंटीमीटर की थी, ध्यान से समझिए। ये वाली भी 8 सेंटीमीटर की रही है, ये वाली भी 8 सेंटीमीटर की, घन था बड़ा। अब इसने क्या किया, यहाँ इसके डिवाइडेशन किए। कितने डिवाइडेशन किए, यहाँ पर 2-2 सेंटीमीटर के, तो 4 हो जाएंगे अपने पास। 1 2 3 4 डिवाइडेशन हो गए। अब इधर से भी यूं ऐसे क्रॉस करेंगे यहाँ पर, तो 1 में 1 2 3 4 हो गए, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे यहाँ पर, तो टोटल 64 बनेंगे। देखिए ये 4 1 में बन गए, फिर 4 फिर 4 3 बार, तो ये हो जाएगा 64। यहाँ पर ये 64 हो गए, ठीक है, ओके। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ से कोने से अपने पास जैसे मान लो एक ये हटाया, एक हटाया तो यहाँ से एक, अब देखिए प्रत्येक की भुजा, छोटे वाले की भुजा, छोटे घन की भुजा, और वो हो जाएगी 8/2 यानी कि 4 सेंटीमीटर। और इस टाइप 8/2, 4 घन बनेंगे, तो छोटे वाले की तो भुजा 2 सेंटीमीटर ही हो जाएगी। यहाँ पर 4 के हिसाब से 64 बन गए, ये तो उसने भी बता दिया। अब ये कह रहा है कि घन के बड़े घन जो घन है उसके सबसे ऊपरी जो भुजा है उसके कोने से एक घन को हटा दिया, तो संपूर्ण क्षेत्रफल पर क्या परिवर्तन आएगा। देखिए ये हटाया मैंने, यहाँ से एक हटा दिया, तो इसका एक तो ये वाला क्षेत्रफल हट गया, एक ही हट गया और एक ऊपर वाला हट गया। एक तरफ का तो नहीं हटेगा, 3 ही तरफ का हटेगा, तो 3 फलकों का हटेगा। एक फलक का क्षेत्रफल, एक फलक का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा की लंबाई 2 हो गई, 2 × 2 यानी कि 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हट जाएगा। इस टाइप से 3 का हट जाएगा। देखिए एक तो इस सामने का, एक साइड का और एक ऊपर का, तो टोटल को जो हटाया हमने, हटाया गया जो क्षेत्रफल है, हटाया गया क्षेत्रफल वो तो हो जाएगा 3 × 4 यानी कि 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये थोड़ा ढंग से समझिए। एक घन को यहाँ से हटाया तो 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग, 3 भागों के क्षेत्रफल यहाँ से हट गए। एक तरफ का तो रहेगा, अंदर वाले साइड का तो रहेगा। 3 भागों का, एक तो सामने से एक यू साइड वाले से, एक ऊपर वाले से, 3 का ही हटेगा, तो 3 फलकों का क्षेत्रफल हट गया। अब ध्यान दीजिए कहीं पर भी यूँ खड्डा बन गया, ये मान लो ये इस टाइप से घन का, तो देखिए एक तो ये वाला हट गया, एक ये वाला, एक सामने वाला हट गया, एक साइड तो पीछे की साइड तो है ही अभी घन। अच्छा अब 3 साइड से हट गया, तो फिर देखिए कौन कौन सा वापस से प्लस हो जाएगा। एक तो ये वाला, एक ये वाला, और ये इधर वाला, ये जो चिपका हुआ है ना इधर से, जो इसके पीछे की साइड है, एक ये वाला, तो 3 फलकों के वापस जुड़ जाएंगे। तो 3 फलकों का वापस क्षेत्रफल
जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा। और वो कितना जुड़ेगा, वही एक क्षेत्र एक का कितना हो जाएगा 2 गुणा 2 के हिसाब से, और 3 का कितना हो जाएगा 4 3 12 सेंटीमीटर स्क्वायर वापस जुड़ जाएगा। तो 12 हटेगा और 12 ही वापस जुड़ जाएगा। तो बताइए कोई परिवर्तन आएगा क्या, नहीं आएगा। और कितना बढ़िया क्वेश्चन है, डी ऑप्शन आएगा। ऐसे क्वेश्चन आए तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यह आपका क्वेश्चन नंबर 17। इस वाले क्वेश्चन में आपको बेलनाकार टैंक की क्षमता बता रखी है घन मीटर। तो देखिए आयतन दे रखा है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन दे रखा है आपको 1408 मीटर क्यूब। यहाँ पर बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, ये सूत्र होता है 1408 मीटर क्यूब। यहाँ पर इसकी गहराई का मतलब एच का मान दे रखा है कितना 7 मीटर। तो यहाँ पर वो पूछ रहा है इसकी आधार की त्रिज्या, आर का मान ज्ञात करवा रहा है। ठीक है, ये बेलन था अपने पास, यहाँ पर एच दे रखा है, आर पूछ रहा है, आर क्या होगा। चलिए यहाँ पर 22/7 आर स्क्वायर, एच का मान उसने दे रखा है 7 बराबर में 1408। 7 से 7 कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर 1408 में भाग लग जाएगा किसका 22 का। लगाते हैं भाग, सबसे पहले 2 से कैंसिल कर दो, कितना हो जाएगा 704, और यहाँ पर आ गया 11। यहाँ से 11 का फाड़ा 6 बार और फिर 4 बार 64। तो आर बराबर हो जाएगा √64। 64 का वर्गमूल कितना होता है 8। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आ जाएगा डी। यहाँ पर केवल त्रिज्या ही पूछ रहा है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आ जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दो शंकुओं का आयतनों का अनुपात दे रखा है, उनकी ऊंचाइयों का भी अनुपात दे रखा है, उनके आधार की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करवाना चाहता है। ये देखिए जो चीज़ें दे रखी है वो दो शंकु है, तो यहाँ पर दो शंकुओं का आयतनों का अनुपात दे रखा है। पहला शंकु V1, दूसरा V2 आयतन, और ये 4:25। आयतन को 4 बटा शंकु कह रहा है, तो यहाँ पर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पहला है तो 1 लगा दिया। इसको क्यों ना बटा में ले जाएं, 1/3 पाई और R2 का स्क्वायर एच 2 बराबर में 4/25। ये यहाँ पर आयतनों का अनुपात, 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल हो गया। R1 का स्क्वायर H1 यहाँ पर H1 दे रखा है ये वाला, और R2 का स्क्वायर H2 बराबर में 4/25 दे रखा है। अब यहाँ पर अपने को एक मान और दे रखा है उसने, ऊंचाइयों का अनुपात H1 अनुपात H2, और ये दे रखा है 25:64। तो यहाँ पर H1 अनुपात H2 आया, उसकी जगह मान रख देंगे यहाँ पर। तो R1 का स्क्वायर बटा R2 का स्क्वायर, और ये वाला 25/64 बराबर में 4/25। अब इसको ले जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये ऊपर जाएगा ये नीचे। तो R1 का स्क्वायर बटा में R2 का स्क्वायर, 4 गुणा 64 और 25 गुणा 25। यहाँ पर देखिए अब क्या आ जाएगा अपने पास, R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर बराबर 64 को 4 से गुणा करोगे, 4 चौक 16, 24 और 1 25, और बटा में यहाँ पर 625। 256 किसका स्क्वायर होता है 16 का, और ये 25 का होता है ये स्क्वायर। और यहाँ पर भी R1 बटा R2 का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, R1 बटा R2 16/25। यहाँ पर R1 अनुपात R2, और यह वाला हो जाएगा 16:25। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से आप त्रिज्याओं का अनुपात निकाल सकते हैं। तो सभी टाइप के क्वेश्चन से एक बार अगर आपके देखे हुए होंगे तो बिल्कुल आसानी से आप क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। 3 सेमी का क्या है अपने पास, एक सोने का ठोस गोलाकार 3 सिक्के बनाए जाते हैं। 2 गोलों की त्रिज्या ये रही और तीसरे गोले की त्रिज्या ज्ञात करवा रहा है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर 3 सेमी त्रिज्या का एक सोने का ठोस गोले को पिघलाकर, बड़े वाला 3 सेंटीमीटर का था उसको पिघलाया और 3 गोले बनाए उसने, उसमें से 2 की त्रिज्या ये रही, तीसरे की ज्ञात करनी है। तो हम क्या कहेंगे, मान लो ये बड़े वाला है 4/3
पाई आर क्यूब, ये गोले का आयतन बड़े वाले का। इससे बने 3 गोले, पहले की त्रिज्या R1, दूसरे की त्रिज्या R2, उसका भी क्यूब, 4/3 गोले का आयतन। ये तीनों गोले जो हैं उनका जो आयतन होगा 1, 2, 3, इनका आयतन मिलाकर बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। अब इसमें से क्या क्या पता है, यहाँ से देखिए 4/3 में तीनों में कॉमन ले सकता हूँ, 4/3 पाई कॉमन लिया तो ये हो जाएगा R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब, ऐसे हो जाएगा अपने पास। और इधर भी 4/3 पाई R क्यूब, ये 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया, बड़े वाले की त्रिज्या 3, 3 का क्यूब, R1 का मान 1.5 का क्यूब, R2 यानी कि 2 का क्यूब और प्लस R3 का क्यूब, ऐसे हो जाएगा ये। तो ये वाला तो हो जाएगा 27। यहाँ पर 1.5 को 1.5 से गुणा करेंगे, फिर 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला आ जाएगा आपका 3.375, और ये वाला 2 को 2 से गुणा करके फिर 2 से करोगे तो 8 प्लस के R क्यूब, इन दोनों को जोड़ देंगे 8 और 3 11। यहाँ पर अपने पास ये वाला मान आ जाएगा 27। इसको माइनस करेंगे, इधर ले आएंगे तो देखिए R3 तीसरी वाले गोले की त्रिज्या तो ज्ञात करनी है, 27 माइनस 11, 11 इधर आकर माइनस का हो गया, इधर ही बुलाया मैंने, चाहे इधर बराबर में लिख दो चाहे इसे। अब इसमें से माइनस करोगे तो ये तो 625 हो जाएगा पॉइंट में तो, और यहाँ से आप माइनस करोगे तो एक उधार दे दिया था इधर, तो ये वाला 5, एक 15.625 ये आ जाएगा। अब ये R3 का क्यूब हो गया। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आइडिया देता हूँ आपको, लास्ट वाला अंक इकाई का अंक 5 आ रहा है, 5 तो बताइए इसी से आएगा, 2.5 को मल्टीप्लाई करते हैं 2.5 से तो ये 625 6.25 आ जाएगा, फिर 2.5 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको, कितना हो जाएगा 125, 12 25 और 12 50 और 12 62, 6 और इसमें जाएगा कितनी बार 150 156 हो जाएगा। यहाँ पर ये वाला आपके पास 15.3 संख्या पहले लगाएंगे दशमलव ये, तो ये वाले को आप लिख सकते हो 2.5 का क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया, तो R3 तीसरे गोले की त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर, ऐसे शॉर्ट में आप कर सकते हो, ए ऑप्शन आ जाएगा। बाकी नहीं करते सीधा लगाते 2.5, वो भी राइट होता। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक समकोणिक शंकु की कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1760 वर्ग सेमी है, इसकी आधार का व्यास 28 सेमी है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है ये, इस क्वेश्चन में देखिए कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, शंकु का, शंकु का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1760। शंकु का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर कोष्टक एल प्लस आर, यहाँ पर ये पाई आर एल ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस पाई आर स्क्वायर बराबर में 1760। अब देखिए उसने व्यास दे रखा है कितना 28 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 28/2 14 सेंटीमीटर। यहाँ से पाई आर एल को रहने देते हैं, पाई का मान 22/7, आर का मान 14 गुणा 14 बराबर 1760। एक बार दो बार इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 28 22 गुणा 28, और इस वाले को हम शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही कहते हैं, ये वाला शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और यही ज्ञात करना है, ध्यान दीजिए यही ज्ञात करना है अपने को 1760। यहाँ पर ये ज्ञात करना है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए ये तो 1760 था, इसका गुणा कीजिए इन दोनों का, और उसको उधर भी ले जाइए माइनस का करने के बाद में 28 गुणा 22, इसको गुणा कीजिए 16, तो ये 616 माइनस के 616। अब माइनस कीजिए इसमें से 4 बच गया, फिर 4 फिर 11, तो ये आपका मैच कर रहा है, यहाँ पर सी ऑप्शन आ जाएगा।
तो इस टाइप से हमने ये क्वेश्चन देखे, 20 तक क्वेश्चन देखे। तो बच्चों इसके आगे के क्वेश्चन हम अगले पार्ट में लेकर आएंगे, 5वें पार्ट में। तो आप इन क्वेश्चंस का एक बार ज़रूर दोहरान कीजिए। धन्यवाद।